Good morning, students. Hope you all are well. Welcome you all in the SST class, students. As you all know, we were reading the chapter number 10, and the previous class we have read about the how to control air pollution. कि हम air pollution को कैसे control कर सकते हैं. So many steps we have to follow to control the air pollution. Okay, like you have to plant more tree. ठीक है. और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर चिमनीज़ लगी होनी चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होना चाहिए. ओके, विच इज़ अ फिल्ट्रेशन डिवाइस. और व्हीकुलर्स लॉ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए. ठीक है. और हमें बेस्ट क्वालिटी के पेट्रोल एंड डीजल का यूज़ करना चाहिए. एंड वी हैव टू यूज़ CNGs कार. ओके. एंड avoid the burning of cracker. Is that clear? And after that we have read about the water pollution क्या होता है, then इसके causes क्या हैं, water pollution कैसे होता है. ठीक है. then we have read about the effect of water pollution कि water pollution का क्या effect पड़ता है body हमारे ऊपर. ठीक है. then how to control the water pollution कि water pollution को कैसे control करना है. then today we will read about the soil pollution कि soil pollution क्या है. soil pollution means contamination of soil by various means. soil प्रदूषण का मतलब है soil का दूषित हो जाना अलग अलग कारणों से. ठीक है. कैसे soil हमारी प्रदूषित होती है, कैसे खराब होती है, देखो we will read here causes of soil pollution. okay, soil pollution कैसे होता है. chemical fertilizer are regularly used in our farms to improve the agricultural output. ठीक है. हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में लगातार केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छी फसलें मिल सकें. Also, insecticides and pesticides are used to save our agriculture products from insect and पेस्ट. ठीक है. और हम लोग कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ताकि हम अपने खेतों को कीड़े मकोड़ों की इंसेक्ट्स वगैरह से और पेस्ट से बचा सकें. ओके. तो दीज स्टेप आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग मोर. ठीक है. ये स्टेप जो हैं इससे हमें फसलें तो ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन क्या होता है, द केमिकल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड मेक द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेरी पॉइजनस. ये हमारी वेजिटेबल्स को और खाने और फ्रूट्स को, ठीक है, जो भी हमारी क्रॉप्स होती है उसे क्या बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं. इज दैट क्लियर. हाउ टू कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन. हमें सॉइल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है. फर्स्ट इज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी डिस्करेज. कि हमें जो हम लोग ज़्यादा खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हमें कम करना है. ओके. हैव यू हर्ड ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स. क्या तुमने ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है. और क्या होते हैं वो. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स. जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिना किसी केमिकल वाली इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयों के बिना, ठीक है, और बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के बिना उगाए जाते हैं. एंड आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. और वो जल्दी ही पूरे संसार में क्या हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे. आप लोग भी कुछ लेने जाते हो तो मार्केट में हम कहते हैं ना दिस इज़ ऑर्गेनिक. ही ऑर्गेनिक है मीन्स वो बिना किसी कीटनाशक दवाइयों के उगाया गया है. ओके. नाउ साउंड पोल्यूशन. साउंड पोल्यूशन क्या होता है, नेम से क्लियर है ना, नॉइज पोल्यूशन, शोर वाला जो होता है. पोल्यूशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव साउंड इज कॉल्ड साउंड पोल्यूशन. जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा आवाज़ से होता है उसे क्या बोलते हैं, साउंड पोल्यूशन. कॉजेज क्या हैं इसके. हैव यू हर्ड द ब्लेयरिंग लाउड स्पीकर गिविंग लाउड म्यूजिक. क्या तुमने किसी तेज लाउड स्पीकर का आवाज़ सुनी है जिसमें से बहुत तेज लाउड म्यूजिक आ रहा हो. हैव यू हर्ड अ मोटर बाइक or a car without silencers buzzing past you giving an unbearable loud noise. क्या तुमने किसी मोटर बाइक या फिर कार जो बिना साइलेंसर की होती है उसकी बहुत तेज आवाज़ सुनी है जो अनबियरेबल हो. सुनी है ना. ओके. आई थिंक ऑल हैव हर्ड अबाउट दीज टू थिंग्स. सबने सुना होगा.
Have you heard people blaring horns of their vehicle when there is a red light signal on the road and no vehicle can move forward? क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि लोग क्या है अपने व्हीकल में जोर जोर से हॉर्न बजाए जा रहे हैं? कब बजा रहे हैं? जब रेड सिग्नल है और कोई आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसा करते हैं ना लोग, रेड सिग्नल है, कोई आगे तो बढ़ नहीं सकता लेकिन जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? साउंड पॉल्यूशन। People living near railway tracks experience high train noise when the trains pass by them. जो लोग रेलवे ट्रैक्स के आसपास रहते हैं उन्होंने भी जोर से रेलवे जो ट्रेन की नॉइस सुनी होगी ना, कितनी जोर से हॉर्न बजता है उनका। The harsh sound of the planes landing and taking off at the airport is not missed by anyone. ठीक है, जो प्लेन जब वो लैंड ऑफ करते हैं, नीचे उतरते हैं या फिर जब वो ऊपर उठते हैं तो वो भी बहुत तेज से नॉइस क्रिएट करते हैं। ओके, यू ऑल हैव लिसन आई थिंक दिस थिंग। सम इंडस्ट्रियल लाइक स्टील फैब्रिकेशन शॉप्स प्रोड्यूस अ वेरी लाउड मेटेलिक साउंड। कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ बिजनेस जैसे कि स्टील वगैरह का किसी का बिजनेस है तो वहाँ पर भी मेटल्स की कितनी तेज आवाज़ आती है ना। These are the things that happen every day and are easily ignored by one and all including authorities. ये सब जो चीज़ें हैं लगातार रोज़ होती रहती हैं और हम इसे क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से इग्नोर किए जा रहे हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ साउंड पोल्यूशन। अब साउंड पोल्यूशन के क्या प्रभाव हैं? साउंड पोल्यूशन causes loss of hearing, lack of sleep and loss of concentration. साउंड पोल्यूशन के कारण क्या हो जाता है, हमारे सुनने की क्षमता खो जाती है। ठीक है, हमें कम सुनाई देने लग जाता है। और क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप, नींद भी कम आने लगती है और हमारी कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। ओके, हाउ टू कंट्रोल साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नॉइज कंट्रोल मेजर्स सच एज नॉइज बैरियर्स एंड बेटर रोड्स शुड बी इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द व्हीकुलर नॉइज। ठीक है, हमें नॉइज़ कंट्रोल जो है मापने वाले या फिर नॉइज़ बैरियर लगाने चाहिए ताकि एंड बेटर रोड शुड बी इंट्रोड्यूस, और बेटर रोड बनाने चाहिए ताकि व्हीकल्स की भी नॉइज़ ना आए। इफ़ द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सोयल विच प्रोड्यूस our crops becomes more and more impure, our chances of good health and longevity will not be there. अगर हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, पानी हम जो पी रहे हैं और मिट्टी जिसमें क्रॉप्स उग रही हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योर अशुद्ध हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, आवर चांसेस ऑफ गुड हेल्थ और जो हमारी लंबी उम्र है वो भी कम हो जाएगी। सिंस वी नो द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, अब हम जान गए हैं पोल्यूशन के क्या कारण हैं, वी शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल द पोल्यूशन, और हमें पोल्यूशन को कम करने के कदम उठाने चाहिए। इज इट ओके स्टूडेंट्स? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द chapter. Very easy chapter is there. Only these are type of pollution, then how to control, and what are the causes and what are the effects on our lives. Okay, so please watch the video carefully to understand the chapter and try to find out the back size. Is that clear? Thank you. Have a nice day. Goodbye.